पानी या तो हैंडपंप से लेते हैं, बोरवेल की मदद से हमारे घर में पानी आता है, पीने का पानी नलकों से आता है या गांव में कुएं से पानी लिया जाता है। पानी चाहे दिखने में साफ हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो पानी एकदम शुद्ध है, क्योंकि इन पानी में फ्लोराइड जैसा रासायनिक पदार्थ हो सकता है और इससे आपको बहुत सारी परेशानियां होती है। किसी भी पानी में अगर 1 या 1.5 ppm फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो पानी जहरीला है। इस पानी को ज़्यादा पीने से आपको अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए स्त्री या पुरुष किसी को भी इस पानी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और आप जो पानी पी रहे हैं उसका आपको पूरी तरह से ये ध्यान होना चाहिए कि उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है। तेलंगाना के नालगोड़ा का भी यही हाल है। यहाँ के लोग भी फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। पूरे गांव में आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो अब सही तरह से चल नहीं सकते। 2003 में यहाँ 1420 केसेस स्केलेटल फ्लोरोसिस के सामने आए। और 776 केसेस डेंटल फ्लोरोसिस के सामने आए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये संख्या साल के साल बढ़ती जा रही है। इसके बचाव के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। तिरुपतामा इसी गांव में रहने वाली एक लड़की है। 8 साल की उम्र में वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि और लड़कियां होती हैं। लेकिन धीरे धीरे फ्लोरोसिस उसमें बढ़ता गया। शुरुआत में ये बॉडी पेन से शुरू हुआ और अब ये स्केलेटल फ्लोरोसिस का भयानक रूप ले चुका है। तिरुपतामा न चल सकती है, न खड़ी हो सकती है और न खा सकती है। जब मैं 4-5 साल की थी तब से ये शुरू हुआ, लेकिन फ्लोरोसिस के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। 5वीं कक्षा में आराम से चलती थी, आप लोगों की तरह। उसके बाद मैं बैत के सहारे चलने लगी। 9th और 10th क्लास तक मैं स्कूल जाया करती थी, लेकिन फिर बहुत दर्द होना शुरू हो गया। मैं पढ़ना चाहती थी और अपनी 10th पूरी करना चाहती थी, लेकिन मेरा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। मैं रोजाना 2 टैबलेट लेती थी ताकि मैं अपनी 10th पूरी कर पाऊं। मैं रोज स्कूल जाती और फिर लौट कर आना पड़ता। मैं 10th तक पढ़ी और फिर फाइनल एग्जाम में मैं फेल हो गई। अमसाला स्वामी 34 साल के हैं और ये भी फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। अमसाला अपने परिवार में इकलौता बेटा है और वो चाहता है कि वो अपने परिवार को चलाए, लेकिन वो खुद बिना व्हीलचेयर की मदद से चल नहीं सकता। मैं फ्लोरोसिस की वजह से ऐसा हूँ। मैं अपने परिवार में अकेला बेटा हूँ। मेरी एक बहन भी है, वो भी फ्लोरोसिस से प्रभावित है। मेरी माँ की मानसिक हालात ठीक नहीं है। उनको जब पता लगा कि उनके दोनों बच्चे ऐसे हैं तो उन्हें मेंटली शॉक लगा। मेरे पापा मेरी माँ की और मेरी बहन का ख्याल रखते हैं। मेरी बहन की मौत हो गई क्योंकि मेरी माँ उनका ख्याल नहीं रख पाई। इन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जल साधन समिति के साथ मिलकर इन लोगों ने धरना भी किया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसके बाद वो कई प्रधानमंत्री मंत्रियों से मिले, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव इन लोगों के सामने नहीं आया।
नागार्जुन सागर यहाँ से 100 किलोमीटर तक की दूरी पर है, लेकिन इस सागर के पानी से इन लोगों को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। इन लोगों ने कई प्रोटेस्ट भी किए, रैलियां निकाली, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस वक्त हम डॉक्टर A.K. सुशीला की लैब में हैं, जो काफी समय से फ्लोरोसिस पर काम कर रही है। फ्लोरोसिस एक ऐसी डिजीज है जो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन लोग इससे अनजान हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका VIP न्यूज में। थैंक यू। मैम, हम जानना चाहेंगे कि कितना ज्यादा फ्लोरोसिस बढ़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में और लोग इससे बहुत ज्यादा अनजान हैं। फ्लोरोसिस बीमारी लोग सोच रहे हैं ये सिर्फ गांवों का बीमारी है। इट इज नॉट ट्रू। द फ्लोरोसिस बीमारी इज spread across rural and urban sectors, and it is a very serious health problem. Nearly 100 million people are affected by fluorosis today, in which men, women, children of all age groups are affected. पानी का अलावा खाद्य पदार्थ से, काला चाय से, चूरन से, ब्लैक रॉक सॉल्ट और soft drinks like Jaljeera, namkins, and many other food products which are sold on the roadside by street vendors like pav bhaji, golgappa, pani puri, bel puri. All these are heavily loaded with fluoride, and this is what the common man consumes. So fluorosis is being caused by consumption of high fluoride through drinking water, अनट्रीटेड ग्राउंड वाटर, फूड प्रोडक्ट्स। लेकिन ये टेस्ट करने के लिए मशीन्स है, ये मशीन है, ये फ्लोराइड का मात्रा जांच करने का मशीन। कोई भी मरीज आएगा, उनका फ्लोराइड का मात्रा का टेस्ट हो जाते हैं और ये सारा उनका रिपोर्ट है। चंद्रलेखा ये इलाहाबाद से आई, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लोराइड का मात्रा अधिक हो गया, उसका कड़ापन हो गया, पीछे का हड्डी, उसको चल नहीं सकता है, बहुत दिक्कत से जिंदा रहा है। तो एक आम आदमी के लिए कितना ये इसका टेस्ट करे तो? एक टेस्ट का कॉस्ट 250 से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ठीक ढंग से करना चाहिए, वही बात है। अच्छा। अभी देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ, लोग सोचते हैं पूरा हिंदुस्तान में पीने का पानी से फ्लोराइड का मात्रा हमारा बदन में पहुंच देते हैं। उससे ज्यादा काला नमक का वजह से फ्लोराइड का, एक काला नमक है, हम मार्केट से खरीद के रखा है काला नमक। इसका पाउडर करने के बाद आपको ऐसा गुलाबी रंग का पाउडर मिलेगा। ये पाउडर डाल के अचार बनाते हैं, मसाला बनाते हैं और खाना इससे बनता है। एक काला नमक का फ्लोराइड का मात्रा हमने टेस्ट किया करके रखा है 156.79 ppm। फ्लोराइड का मात्रा बदन में 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा बदन को मान नहीं सकता है, लेकिन खाने में कितना पहुंचता है? 157 ppm। ये सारा खाद्य पदार्थ देख लीजिए, बाजार में बेचते हैं, पाव भाजी मसाला, तवा मसाला, चना मसाला, इसमें सब काला नमक डाल रखा है। इसका पीछे लिखा हुआ है ब्लैक रॉक सॉल्ट। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि काले नमक से भी फ्लोराइड होता है और उससे फ्लोरोसिस हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये भारत सरकार का ड्यूटी है इस नमक को खाद्य पदार्थ में डालना बैन होना चाहिए। तो मैम, आपको क्या लगता है कि सरकार इस पे, आप इतने टाइम से इसमें काम कर रही है, किसी तरह से सरकार इस चीज को ध्यान दे रही है फ्लोरोसिस के मुद्दे पर? बहुत कम, बहुत कम। क्यों? मरीज आज एक खाया, कल खाया, परसों खाया और 1 महीने खाया, 2 महीने खाया, मरीज ऐसे एकदम मरते नहीं है। दे विल लिव 60 years, 70 years, लेकिन उसका तंदुरुस्त ठीक नहीं है। ये अगर आज खाया, कल खाया, दूसरा दिन खाया, एकदम मर जाएगा,
सरकार जागेगा। अब ये मरने का काम आएगा 60-70 साल बाद। बट दे आर नॉट नॉर्मल इंडिविजुअल्स। अपना नौकरी नहीं कर सकता है, ठीक ढंग से रह नहीं सकता है, वो परिवार के ऊपर बहुत जिम्मेदारी उसके ऊपर गिर जाते हैं। सो पीपल आर नॉट एबल टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। लोगों को गुर्दे का बीमारी हो जाता है, गुर्दे का बीमारी होने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट को जाना है, इतना महंगा बात है, फिर भी नॉर्मल नहीं होता है। फिर गर्भिणी माँ, उनका हीमोग्लोबिन इतनी कम है। हमारे हिंदुस्तान में औरत लोग तब प्रेग्नेंट है, उनको हीमोग्लोबिन होता है 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन। हमारा हिंदुस्तान में अपंग वाला बच्चे इतनी सारे हैं। ये माँ जो हीमोग्लोबिन कम था फ्लोराइड का वजह से, उन्होंने पैदा किया ये बच्चे को। इसलिए भारत सरकार को बहुत सारे कुछ करना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स, ऑल द प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, सबको जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। जानकारी है ही नहीं, मरीज मरते रह रहा है। पुरुषों में किस तरीके से फ्लोराइड्स का असर दिखाई देता है? आदमी लोगों को इनफर्टिलिटी हो सकता है, हेल्दी स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करता है, उसको बच्चा नहीं हो सकता है। तो 75 सालों से ये एक डिजीज है जिसको अनदेखा किया जा रहा है। पुरुषों में भी इसकी वजह से काफी दिक्कतें हैं और महिलाओं में हो तो एक और पीढ़ी को इस डिजीज से गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि जो हम आम जीवन में जो चीजें खाते हैं, जो मसाले यूज करते हैं जैसे कि काला नमक है, ये हम इस बात से हम अनजान हैं। तो हमें जागने की जरूरत है और एक ये डिजीज है जिसके बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन फुरकान के साथ कामिनी सिंह, वीआईपी न्यूज के लिए। हमारा पूरा देश फ्लोरोसिस से जूझ रहा है, लेकिन सवाल यही का यही है कि क्या लोग इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं? पानी में, खाद्य पदार्थों में फ्लोराइड होना आम बात हो गई है, लेकिन क्या हम इस बीमारी से बचाव का कोई उपाय कर रहे हैं? ये बहुत ही आम बीमारी है जो आप में, हम में, हम सब में हो सकती है। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें। लेकिन सवाल यहाँ है हम सब के अच्छे स्वास्थ्य का। हमें हक है एक अच्छे स्वस्थ जीवन का। इसलिए हमारे साथ आप भी बढ़े, अपने आप को स्वस्थ बनाएं और एक नई पहल करें, एक स्वस्थ भारत बनाएं। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें लिख भेज सकते हैं मुझे हक है .vipnews@gmail.com पर।